हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल के अंदर। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकू को भी मॉर्निंग हो चुकी है, वो खेल रहा है। अब मैं जाती झटपट नहा के तैयार हो जाती हूँ क्योंकि दुल्हन आ चुकी है, वो गाड़ी में बैठी हुई है, उसकी अभी बहुत सारा रस्म करनी है। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस जब तक मैं रेडी होती तब तक मैं दूल्हा दुल्हन घर के अंदर आ चुके थे। गाड़ी पे जो भी रस्में होती वो हो चुकी थी और मैं लेट पहुंची। तब तक में ये रस्म चल रही थी। मतलब ये वो रस्म होती है जब लड़का लड़के के पैर धोए जाते हैं, बहन या कोई भाई धोता है, मगर यहाँ पे बहन थी तो ये अपनी भाभी के पैर धो रही। तो दोनों एक एक पैर धो के दूसरे पैर नहीं धो रहे थे क्योंकि ये अपनी जो मांग थी वो पूरी करवा रही थी। तो फाइनली दूल्हे राजा ने कुछ पैसे निकाले, दोनों बहनों के हाथ में दिए, तभी दोनों ने उनके दोनों पैर धोए। और फिर आगे चल के फिर दूसरी रस्म होने वाली थी। इसे चौथा चौठारी कहते हैं, जिसे कोभर भी बोला जाता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कौन सी रस्म होती है, बट ये रस्म की जाती है, मैंने भी किया था। तो ये एक दूसरे के गाल में दही लगाते हुए, तो ये रस्म भी पूरी हो जाती है। और बहुत ही इंजॉय लेके दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। यहाँ पे चीकू अपनी भाभी भैया के गोद में खेल रहा है। ये भी एक रस्म होती है कि जब भी कोई नई न्यू मैरिड आता है तो उनके गोद में बच्चे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे चीकू ही सबसे छोटा था, मतलब क्रियांश छोटा था। फिर ये भाभी की पोटली खोलते, मतलब जो भी खोइचा दिया जाता है ना, उसे खोलते हुए, तो ये भी ननद ही करती है ये रस्म। तो ये दोनों ननद थी, तो इन्होंने ये रस्म पूरा किया। तो ये भी रस्म पूरी हो चुकी। अब बाकी है आगे रस्म की। तो यहाँ पूजा घर में दोनों दूल्हा दुल्हन प्रणाम करने के लिए आ गए। ये प्रणाम करके अब दुल्हन भी प्रणाम कर लिया, क्योंकि शादी करके सारे रस्में पूरी करके ही पूजा घर में प्रणाम किए जाते हैं। तो इन दोनों को पूजा घर में प्रणाम करा दिया गया है। तो अब आगे की रस्म में एक रस्म, इंटरेस्टिंग रस्म बाकी है, जो कि ये है द्वार छिकाई। मतलब इन दोनों ननद को शादी में ना ज़्यादा फ़ायदा ननद को ही होता है। तो ये द्वार छिकाई का बहस चल रहा था कि ये लोग मान नहीं रहे थे। इनकी मांग थी 1001, बट मिल नहीं रहे थे। तो फाइनली डिसीजन होते होते सभी ने हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं करते करते कुछ पैसे दिए, मगर ननद मान नहीं रही थी। तो फाइनली डिसीजन हुआ और फिर बात को पक्का कर दिया गया और पैसे देके द्वार छिकाई की रस्म पूरी की गई। मगर फिर भी ना बहुत ही कम ही पैसे मिले, वो लोग की डिमांड पूरी नहीं हुई। बात फाइनल करते बहुत कम ही पैसे मिले। दोनों ने बोला कि नहीं इतना नहीं होगा। दोनों ने एग्री कर दिया। लेट हो रहा था, काफ़ी गेस्ट जाने के लिए भी रेडी थे, उन्हें निकलना था। तो फाइनली डील हो चुकी। यहाँ पे अब होने वाले हैं सभी बड़ों का प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ पे दादी की तस्वीर थी, तो इन्होंने दादी को प्रणाम किया। फिर उसके बाद घर के सभी बड़े को प्रणाम किया। यहाँ पे मम्मी पापा, दादा दादी, फूआ फूफा, सभी को प्रणाम किया। तो सभी ने कुछ पैसे, कुछ शगुन हाथ में दिए। मामी को प्रणाम किया। अब पारी थी मेरी, इन्होंने मुझे भी प्रणाम किया, बट मैं गिफ्ट लेके आई नहीं थी। फाइनली यहाँ पे दुल्हन की मुँह दिखाई हो रही है। सभी दुल्हन के चेहरे देखने के लिए एक्साइटेड थे, तो सभी ने बोला कि मुझे दुल्हन का चेहरा दिखाई। तो दुल्हन तो आ चुकी है। आप लोग सोचेंगे मैं दुल्हन को गिफ्ट में क्या दूंगी, तो मैं उसके लिए लाई हूँ ये, मैं आपको दिखा। मैंने एक सिल्वर का सिंदूर का किया लिया है, और ये पाँव के बिछुए लिए हैं, जो कि काफ़ी ही सुंदर हैं। ये 3 पेयर हैं। तो मैं इसे गिफ्ट करने वाली हूँ। ये दोनों सिल्वर के हैं और ये बहुत ही अच्छे टोरिंग है। तो यही मैं गिफ्ट करने वाली हूँ। तो अभी मैं जा रही थी देने के लिए। मैं बता दूँ तो मैंने क्या गिफ्ट किया।
क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं है, मैंने उसके लिए लिया है क्योंकि वो मेरी बहू लगेगी। वैसे मैंने ये पैक कर लिया है जो मैं इसे गिफ्ट करने वाली हूँ। एक मम्मी के लिए, एक मैंने खुद के लिए पैक किया है। तो अब चलते हैं। तो गाइस शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी है, दूल्हा दुल्हन घर आ चुके हैं, सारी रस्में पूरी, शादी भी ख़त्म हो चुकी है। और शादी पर ना बहुत भी हैरेसमेंट हो जाती है, मतलब सभी थक जाते हैं इतने कि पूछे मत। और सभी की, मेरे भी चेहरे देख सकते हैं आप किस तरह थोड़े से थकावट हो गए हैं। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, मगर मैं के डांस के कारण थक गई क्योंकि डांस को संभालने वाला कोई नहीं था। तो आपने देखा कि सारे दूल्हा दुल्हन की सारी रस्म पूरी हो चुकी है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।